दोस्तों जरा इमेजिन करिए, एक सुबह जब आप सो के उठते हैं तब आपके मोबाइल फ़ोन में से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब गायब हैं और फिर आपको पता चलता है कि सरकार ने इन सभी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा? दरअसल इंडिया और अमेरिका के बीच खराब हुए रिश्तों के कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इन सभी ऐप्स को बैन करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, भारत में यह पहली बार नहीं होगा कि भारत किसी भी ऐप पर बैन लगा रहा है। इससे पहले भी 2020 में सरकार ने टिकटॉक सहित 250 से अधिक ऐप्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा सॉवरेनिटी के आधार पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरी बात, आखिर भारत का कानून इसके लिए क्या कहता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स यानी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस 2021 में प्लेटफॉर्म्स के लिए कई नई जिम्मेदारियां डाली गई हैं, जैसे ट्रेसएबिलिटी, ग्रीवेंस ऑफिसर और 36 घंटे में कंटेंट रिमूवल जैसी मांगे। इन नियमों का मतलब ये है कि सरकार के पास प्लेटफॉर्म पर दबाव डालने के लिए औपचारिक हुक्मात मौजूद है और अगर कंपनी न माने तो इसके लिए पेनल्टीज या ब्लॉक की राह खुलती है। हाल के वर्षों में सरकार ने सोशल मीडिया कंटेंट पर काफी कार्रवाई की है। हजारों यूआरएल ब्लॉक किए गए, प्लेटफॉर्म से टेक डाउन रिक्वेस्ट भेजी गई और नया सहयोग टाइप मैकेनिज्म बना जिसमें अधिकारी सीधे टेक डाउन मांग कर सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स अदालतों में भी जा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसने सरकार के टेक डाउन मैकेनिज्म के खिलाफ चुनौती दी और मामले अदालतों तक गए। ये दिखाता है कि सरकार और बड़ी टेक कंपनियों के बीच लड़ाई असल में चल रही है और नतीजा कभी भी स्ट्रिक्टर एक्शन या रीजनल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। बड़ी कंपनियां अक्सर पार्शियल कॉम्प्लायंस करती हैं। मेटा ने कई बार इंडिया की लीगल रिक्वेस्ट मानकर कंटेंट रेस्ट्रिक्ट किया है और कंपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स में भी दिखाता है कि भारत से काफ़ी गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट आती हैं। मतलब पूरी तरह से रिफ्यूज करने की बजाय प्लेटफॉर्म नीगोटिवेट करते हैं, पर नीगोटिएशन फेल हुआ तो एक्सट्रीम एक्शन भी संभव है। 2025 में एक ट्रिब्यूनल ने मेटा व्हाट्सएप पर कुछ डाटा शेयरिंग संबंधी आदेशों को रोका, जो ये दिखाता है कि सरकारें और रेगुलेटर प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल्स को चैलेंज कर रहे हैं, जिसका असर एडवर्टाइजिंग, डाटा फ्लोज और तकनीकी कामकाज पर पड़ेगा। अगर भारत ने फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर रेस्ट्रिक्शन लगाया तो सबसे बड़ा असर होगा क्रिएटर्स और छोटे बिजनेस पर, जो इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर हैं। सरकार का तर्क होगा नेशनल सिक्योरिटी और डाटा सॉवरेनिटी, पर काउंटर इफेक्ट होगा इकोनॉमी डिस्ट्रप्शन, डिजिटल एडवर्टाइजिंग लॉसेस और यूजर का अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट। यह डिसीजन सिर्फ टेक पॉलिसी नहीं, यह इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी भी है। आपको क्या लगता है, सरकार को इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करना चाहिए या नहीं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।